हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन में आने वाले फ़ॉल्ट्स को ट्रेस करने का तरीका बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ और इसमें अगर आपके पास जदीद सॉफ्टवेयर जैसा कि बोर्नियो स्कीमेटिक और डायग्राम वगैरह इस तरह के बहुत ही महंगे महंगे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अगर आपके पास नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप मोबाइल फ़ोन में आने वाले फ़ॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं कुछ सादा सी और सिंपल सी टेक्निक्स की मदद से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही काम की चीज़, एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, उसको मिस मत कीजिएगा। तो जैसा कि हमारे सामने ये एक सैमसंग का मदरबोर्ड है। हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन जो है वो फॉल्ट को सही तरीके से ट्रेस ना कर पाने की वजह से मोबाइल फ़ोन को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए हमें मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड में लगे पार्ट्स की पहचान होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पार्ट्स की पहचान कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर के साथ ही यहाँ पर ये पावर आईसी लगी हुई है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वालकॉम की PM और इसका जो मॉडल नंबर है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर क्वालकॉम की PM8916 नंबर की पावर आईसी जो है वो लगी हुई है। और इसी पावर आईसी की मदद से यहीं से ही तमाम वोल्टेज जो हैं डिस्प्ले के लिए, कैमरा के लिए, नेटवर्क के सेक्शन के लिए और सिम कार्ड और डिजिटाइज़र LCD हर चीज़ को चलाने के लिए जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो ये पावर आईसी ही प्रोड्यूस करती है। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करिएगा, ये बैटरी कनेक्टर है और जस्ट उसके साथ ही पावर आईसी लगी हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ये बैटरी कनेक्टर है, ये साथ ही पावर आईसी लगी हुई है और यहीं से बैटरी कनेक्ट होती है और करंट जो है वो डायरेक्ट पावर आईसी में आता है। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका CPU लगा हुआ है। अब CPU की पहचान किस तरह से होगी? CPU के ऊपर यहाँ पर CPU का नाम और नीचे CPU का मॉडल लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर क्वालकॉम MSM 8216, ये क्वालकॉम का 8216 मॉडल का CPU है। हर मोबाइल फ़ोन का जो CPU होता है उस CPU के ऊपर उसका नाम और उसकी नंबरिंग की जाती है। जैसा कि सैमसंग के फ़ोन्स में ज़्यादातर क्वालकॉम का CPU आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, मान के चलिएगा वीवो, ओप्पो, इन फ़ोन में ज़्यादातर MTK IC आती है। और अब आप आगे चलिए, यहाँ पर देखें तो ये चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। और अब चार्जिंग का करंट जो मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड में आ रहा है उसको फ़िल्टर करने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये इसकी चार्जिंग IC है। यहाँ से करंट इन कंपोनेंट में आने के बाद, फ़िल्टर होने के बाद यहाँ तक आ रहा है इस चार्जिंग IC के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर ये इसका नेटवर्क का एंटीना है और उसके साथ ही यहाँ पर नेटवर्क IC दी गई है। इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा, जहाँ पर नेटवर्क एंटीना है उसके साथ ही नेटवर्क IC दी गई है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब मान के चलिए हमारे इस मोबाइल फ़ोन के माइक में प्रॉब्लम आ जाता है, तो माइक को ख़राब होने की सूरत में माइक को रिप्लेस करने के बाद भी अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें
कैसे पता चलेगा इस माइक का जो सेक्शन है वो कहाँ पर है? अभी माइक तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। माइक के जो कंपोनेंट हैं वो इसके आसपास ही होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस माइक के कंपोनेंट लगे हुए हैं। अभी मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करवाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएँ। मल्टीमीटर को मैंने बीप की रेंज में सेट कर रखा है। और अभी हम इन कंपोनेंट को चेक करेंगे। अभी यहाँ पर देखें तो एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ। ग्राउंड करने के बाद यहाँ पर मुझे बीप की रीडिंग मिल रही है। ये इसका माइनस का पॉइंट है माइक का, और ये भी माइक का माइनस का पॉइंट है, और ये दो जो हैं ये प्लस के पॉइंट्स हैं। अब माइनस तो पूरे सेल फोन में ग्राउंड दिया रहता है, कहीं पर भी हम माइनस से उसको जंपर कर सकते हैं। और अब जो प्लस का पॉइंट है यहाँ पर मैं एक प्रोब को रखने के बाद यहाँ से अगर चेक करता हूँ इन कंपोनेंट्स के ऊपर, ये देखिए मुझे यहाँ पर बीप की साउंड मिल रही है। इसका मतलब ये जो है पॉइंट ये इस कैपेसिटर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर ये बीप दे रहा है, ये इस कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है। और इसके अलावा चार्जिंग के सेक्शन में भी ऐसा ही है। जैसा कि यहाँ पर मैं चार्जिंग का प्लस और माइनस फाइंड आउट करता हूँ। ये इसका माइनस का पॉइंट है, ये चार्जिंग का प्लस का पॉइंट है। अभी मैं एक प्रोब को प्लस के पॉइंट पर रखने के बाद यहाँ पर चेक करता हूँ तो मुझे पता ये चला कि जो प्लस का पॉइंट है इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ताकि अगर चार्जर में से करंट थोड़ा ज़्यादा आ जाए या उसमें एसी हो ज़्यादा तो उसको फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर दो दो कैपेसिटर दिए गए हैं, ताकि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। तो ये हो गया चार्जिंग का सेक्शन, मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ से ये इसका चार्जिंग का सेक्शन है। अगर यहाँ से प्रिंट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर जंपर करके आप इसके सप्लाई को मुकम्मल कर सकते हैं। अभी माइक के सीन में भी ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको जंपर कर सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट खुदा ना खासा माइक लगाते हुए आपसे उड़ जाता है, कुछ और हो जाता है, तो इसका ये पॉइंट भी यहीं पर ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये इसका ये पॉइंट यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें बीप का साउंड मिल रहा है। और इसी तरह अगर हम इसके पावर बटन की बात करें तो ये पावर आईसी है, ये इसका पावर बटन है। ओके, तो पावर बटन क्या यहाँ से प्रिंट डैमेज हो जाए या पावर बटन काम ना कर रहा हो, उसकी लाइन को चेक करना हो, उसकी लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे मदरबोर्ड में इस पावर बटन का जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर लगा हुआ है? तो उसका भी सिंपल सा हल है। पावर बटन यहाँ पर लगा हुआ है और इसकी सप्लाई में लगने वाले कंपोनेंट इसके बिल्कुल साथ ही होंगे। आपको यहाँ पर इधर इधर इस तरफ ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ ही होंगे। बस आपको फाइंड आउट करना है। वो कैसे? एक प्रोब को मैं इधर रख देता हूँ इस पावर बटन के प्लस वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका माइनस का पॉइंट है पावर बटन का और ये इसका प्लस का पॉइंट है। ओके, तो अभी हम एक प्रोब को इस प्लस वाले पॉइंट के ऊपर रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो कैपेसिटर जो है वो लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से इसका जो पावर बटन का कनेक्शन है वो इस कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमें बीप का साउंड मिल रहा है। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ और कमाल की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड, किसी टीवी का मदरबोर्ड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मदरबोर्ड बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये
ये जो लाइनिंग सी आपको नज़र आ रही है, ये वायर इस तरीके से जा रही है। ये जो पूरी वायरिंग की जाती है ये कॉपर की वायर से की जाती है। और आप जानते हैं कि कॉपर एक वैल्यूएबल मटेरियल है, तो उस कॉपर को डिज़ाइनिंग करते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि कॉपर कम से कम यूज़ हो। अगर मान के चलिए ये चार्जिंग का सेक्शन है, इस चार्जिंग के सेक्शन को अगर इतनी दूर ले जाकर यहाँ पर कंपोनेंट लग, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ वीडियो को। अगर मान के चलिए चार्जिंग का सेक्शन है, यहाँ से इसने सप्लाई जो है वो मुकम्मल करनी है इस बैटरी कनेक्टर तक। अब जो डिज़ाइनर है, जो मदरबोर्ड को बनाने वाला है, वो कभी भी ये नहीं करेगा कि यहाँ पर कंपोनेंट लगा दे चार्जिंग के या इधर लगा दे। वो सबसे कम फासले वाला रूट इस्तेमाल करते हुए करंट को इधर तक पहुँचाएगा, क्योंकि अगर कॉपर की वायर ज़्यादा दूर लगी होगी, ज़्यादा लंबी लगी होगी, तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगी और कनेक्टिविटी में इशू आएंगे, और उसके अलावा कॉपर भी ज़्यादा खर्च होगी। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए कि कोई भी अगर आईसी है, कोई भी सेक्शन है, उसका जो कंपोनेंट उसके साथ, मिसाल के तौर पर जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर है, तो चार्जिंग कनेक्टर के करंट को फ़िल्टर करने के लिए जो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस, जो चार्जिंग आईसी, वो बिल्कुल इसके साथ ही होगी। जैसा कि अभी नेटवर्क का सेक्शन देख लीजिए। अभी मान के चलिए नेटवर्क एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है, तो कभी भी नेटवर्क आईसी ये नहीं हो सकती, नेटवर्क आईसी इधर ही होगी इसके। ये देखिए, ये इसकी नेटवर्क आईसी है। और उसके अलावा ये नेटवर्क आईसी ये इस साइड लगी है, और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये इसके 3G 2G वाले PFO वो भी यहीं पर इसके बिल्कुल करीब ही लगे हुए हैं। ऐसे ही किसी भी सेक्शन में आप अगर चलिए, ये बैटरी है, यहाँ से मोबाइल फ़ोन कोई भी हो, जब उसको बनाया जाता है तो उसमें बैटरी के कनेक्टर के साथ एक डायोड लाजमी लगाया जाता है, ताकि बैटरी का जो करंट है वो यहाँ से बाहर, मोबाइल फ़ोन से बाहर ना जा सके। जैसे मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। अभी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई यहाँ से इस प्लस वाले पॉइंट से निकलने के बाद इस पावर आईसी में जा सकती है। पावर आईसी से वापस करंट इस बैटरी कनेक्टर तक नहीं आ सकता, जैसा कि आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं बीप की रेंज में सेट किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, मैं एक प्रोब को इस डायोड के ऊपर रख रहा हूँ, ये देखिए। अभी इस तरफ से मुझे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डायोड का काम ही ये होता है कि एक तरफ से सप्लाई को बंद कर देना और दूसरी तरफ से चालू रखना। अभी मैं इस साइड से प्रोब को लगाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो सिरा है यहाँ तक बैटरी कनेक्टर के साथ कनेक्ट है। अभी जो भी कंपोनेंट, ये बैटरी कनेक्टर का कंपोनेंट है, तो ये बिल्कुल इसके साथ ही लगा हुआ है। आपको मोबाइल फ़ोन में फ़ॉल्ट को ट्रेस करते हुए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये इसके स्पीकर का जो है, ये इसका रिंगर है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये इसका रिंगर है। इस रिंगर में अभी स्पीकर के कंपोनेंट होते हैं, कुछ कॉइल और कुछ कैपेसिटर, दो कॉइल और 2 कैपेसिटर होते हैं। अब वो भी आप देख सकते हैं कि ये रिंगर है, यहाँ पे आकर रिंगर ने लगना है, और ये इसके साथ लगे हुए हैं, 2 कॉइल्स ये लगी हुई हैं, और यहाँ पर आपको ये इसको फिल्टर करने वाले ये भी इसके कंपोनेंट भी यहीं पर मिल जाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन को डिज़ाइन करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाता है कि कॉपर कम से कम यूज़ हो और सर्किट को कम से कम फासले के साथ जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के जो आप बोलेंगे उसके मुताबिक वीडियोस जो हैं हमारे इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो इधर तक थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।